मत्ती 26 का 36। गत्समने बाग में तब यीशु अपने चेलों के साथ गत्समने नामक एक स्थान में आए। यीशु ने अपने चेलों से कहा, तुम यहीं बैठे रहना, मैं वहाँ जाकर प्रार्थना करूँगा। और वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गए, बाकी लोगों को बैठा दिया उधर। हाँ, यीशु बहुत उदास और व्याकुल होने लगे। यीशु ने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़े और मुंह के बल भूमि पर गिरकर प्रार्थना करने लगे, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो दुख का यह कटोरा मेरे सामने से हट जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। वह चेलों के पास लौटे और उन्होंने देखा कि चेले सो रहे हैं। यीशु ने पतरस से कहा, क्या तुम लोग मेरे साथ एक पल भी न जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है, परंतु शरीर दुर्बल है। यीशु दूसरी बार गए और उन्होंने यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि यह कटोरा मेरे पिए बिना नहीं हट सकता, तो तेरी इच्छा पूरी हो। और जब यीशु लौटे, तब यीशु ने चेलों को फिर सोते हुए पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी। यीशु ने उन्हें छोड़कर फिर चले गए और तीसरी बार प्रार्थना की। उन्होंने प्रार्थना में वही बात फिर दोहराई। तब यीशु चेलों के पास लौटे और उनसे कहा, तुम अब भी सो रहे हो और विश्राम कर रहे हो? देखो, समय आ पहुंचा है, मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ से पकड़वाया जा रहा है। उठो, चलें, देखो मेरा पकड़वाने वाला निकट पहुंचा है। बहुत ही क्रूशल क्या बोलते हैं, बहुत ही ऐसा नाजुक वक्त था यीशु प्रभु की जिंदगी में, जब उसके बलिदान का वक्त आया। बहुत ही नाजुक घड़ी। हम लोग कई बार दुख में से गुजरते हैं ना, ऐसा दुख जो लगता है कि हमारे शायद बर्दाश्त से बाहर होगा। दुख की घड़ी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को मालूम था कि क्योंकि अब मुझे मानव जाति को बचाने के लिए उनके पापों को अपने ऊपर लेना है, वो दुख का प्याला मुझे पीना ही पड़ेगा। दूसरा कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसलिए उसको एक चीज समझ में आ गई कि ये कटोरा मैं तभी पी सकूंगा जब भी पिता मुझे ताकत देगा। और उसको ये भी मालूम था कि सबसे बेस्ट वक्त जो प्रार्थना करने का है वो है रात का चौथा पहर। एक ऐसा रात का चौथा पहर जब लोगों को नींद का नशा आता है। एक ऐसा वक्त रात का जब ऐसा होता है कि बस कोई दूसरी बात नहीं बोलो, मुझे नींद आ रही है। चार पहर होते हैं रोमन्स के सिस्टम के अनुसार। शाम को 6 बजे से 9 एक पहर रात का,
9 से 12 दूसरा पहर, 12 से 3 तीसरा पहर और 3 से 6 चौथा पहर। लेकिन ये चौथा पहर की शुरुआत जो 3 बजे से होती है, सबसे ज़्यादा अंधकार वाला घंटा रहता है 3 बजे के आसपास। जैसे 4, 5, 6 तक पहुंचता है तो पाँव फटना चालू हो जाता है, रोशनी आनी चालू हो जाती है। लेकिन अगर हम बाइबल का सही तरीके से अध्ययन करेंगे तो हमें एक चीज़ पक्की तरह से मालूम पड़ेगी कि परमेश्वर का सबसे फेवरेट वक्त धरती पर आकर अपने लोगों को आशीष करने का जो वक्त है वो 3 और 5 के बीच में। इसमें कोई दो राय नहीं है कि शैतान 3 बजे के अंधकार को उसका फायदा उठाकर वो मनुष्य के अंदर गंदे बीज बोता है। आपको याद रहे कि जितने भी खराब फल आप अपने जीवन में देख रहे हैं, उन खराब फलों का बीज शैतान ने आपके जीवन में रात को 3 बजे बोए हैं, जिसके फल आपको भुगतने पड़ रहे हैं। लेकिन परमेश्वर, ये समय एक्चुअली परमेश्वर का है। ये शैतान जानता है, मनुष्य नहीं जानता। इसके लिए शैतान इस चीज का फायदा लेता है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं और आपकी आंखें खोलना चाहता हूं कि हमारे जीवन के अंदर ताकत लेकर आने का एक ही रास्ता है। सबसे बड़ी ताकत, सबसे ज्यादा बुद्धि हमारे अंदर टैप होती है, हमारे अंदर बहना चालू करती है। वो टाइम है रात के 3 बजे से। जैसे कई शहरों में KDMC, कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का मोहन अर्टिजा में पानी देने का एक टाइम रहता है, जब उस टाइम के बीच में उस पानी की लाइन में पानी बहता है और हमारी स्टोरेज में जमा हो जाता है। आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, आप जो बैरक में रहते हैं, वहाँ पे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की ओर से पानी भेजने का एक वक्त होता है ना। हालेलुया। अगर वो वक्त पे आपने वो पानी नहीं भरा आपके टैंक में, तो आपका टैंक खाली रहता है और फिर पूरा दिन आपको तकलीफ होती है। जिस तरह म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पानी देने का एक वक्त है, वैसे ही स्वर्ग की ओर से, परमेश्वर की ओर से आपको स्पेशल बुद्धि, स्पेशल रिवलेशंस, स्पेशल ताकत देने का एक वक्त है, तय किया हुआ है। वो है रात को 3 बजे से 5 बजे। और उसमें भी कारण है, क्योंकि इसी वक्त में हमारी आत्मा बहुत एक्टिव होती है, जागृत एक्टिव होती है। उन्होंने कहा जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। आत्मा तो तैयार है, एक्टिव है, लेकिन ये देह कहता है सो जाओ। इस टाइम में आपको लगता होगा, कई लोगों को, कि ब्रदर मुझे फील हुआ कि मैं बाथरूम जाऊं तो मैं 3 बजे के आसपास मुझे उठना पड़ता है और मैं बाथरूम जाता है।
आपको लगता होगा कि आपको बाथरूम के लिए जाग हुई है, लेकिन एक्चुअली आपको बाथरूम जाने के लिए जागना नहीं पड़ रहा है, किसी ने आपको थपथपाया है। आपको कोई दूसरा कारण उस वक्त लगता होगा कि आज एक रात पहले मैं बहुत थक गया था ना, लगता है वो थकावट की वजह से 3 बजे के बाद मुझे नींद नहीं आ रही, ये कारण की वजह से मैं 3 बजे जागा, 3:30 बजे जागा, आपको लगता होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, आपको 3 बजे, 3:30 बजे, 3:15 बजे इसके लिए आपकी नींद खुलती है क्योंकि आप चुने हुए व्यक्ति, हालेलुया। और परमेश्वर को, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को इस दुनिया में अगर कोई भी काम करना है तो वो काम सिर्फ और सिर्फ वो अपने चुने हुओं के द्वारा करता है। वो खुदा के नहीं करता है, वो चुने हुओं के द्वारा करता है। और मैं विश्वास करता हूं कि यहां जो बैठे हुए हैं वे चुने हुए बैठे हुए। कई सालों तक मैं भी ये समझता था कि मैं रात को उठता हूं तो क्योंकि कल कोल्ड ड्रिंक ज्यादा पी थी तो सर थोड़ा भारी है, इसके लिए 3 बजे के बाद नींद नहीं आ रही है। उसकी वजह से नहीं है, ये कोल्ड ड्रिंक की वजह से नहीं है। ये रात को देर से सोया था ना, इसके लिए बेआरामी हुई है, इसके लिए 3 बजे मुझे करवटें बदलनी पड़ रही है, उसकी वजह से नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन से आपको रात को उठना पड़ रहा है, क्योंकि कोई आपको उठा रहा है, कोई आपको जगा रहा है, कोई आपको विस्पर कर रहा है, आपको बोल रहा है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। C.S. लुइस प्रभु के दास ने कहा कि जब हम खुश होते हैं तब प्रभु हमसे विस्पर में बात करता है। विस्पर मतलब एकदम छोटी आवाज में बात करता है। हमारे विवेक में वो नॉर्मल बात करता है, जैसे बातचीत एक आदमी करता है। लेकिन जब हम दुख में होते हैं तब वो हमारे साथ भोंपू के जैसे बात करता है। क्यों? क्योंकि वो हमको दुख में नहीं देखना चाहता। जैसे मैंने आज आपको बताया कि कई लोगों की वजह से मैं रोता हूं, प्रभु ये लोग कभी समझेंगे, ये लोग कभी मानेंगे, मैं इनका भुगतान नहीं देख सकूंगा प्रभु, मैं नहीं देख सकूंगा प्रभु, मैं रोता हूं, हे यहोवा, गिड़गिड़ाता हूं। मैं बालकनी में आता हूं रात को 3 बजे और मुझे वहां से हजारों घर दिखते हैं, बड़े बड़े टावर्स जो हैं 30-30 माले के, लगभग पूरा कल्याण भिवंडी तक के टावर दिखते हैं, उल्लासनगर के टावर्स दिखते हैं, डोंबिवली तक के टावर दिखते हैं। हजारों परिवार मेरी आंखों के सामने होते हैं और मेरे मन में एक ही क्वेश्चन होता है प्रभु के आगे, ये कैसे बचेंगे प्रभु? हे यार क्यों बचंदा? कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। प्रभु ये जागृति कैसे आएगी? आप कुछ कीजिए प्रभु।
मैं रोता हूं हे यहोवा, गिड़गिड़ाता हूं हे यहोवा, मैं रोता हूं हे यहोवा, गिड़गिड़ाता हूं नाश होने से उन्हें बचा लो, बंधन में जो है उन्हें छुड़ा लो। नाश होने से उन्हें बचा लो, बंधन में जो है उन्हें छुड़ा लो। आता हूँ घुटनों पर दुआ ये करता हूँ, आता हूँ घुटनों पर दुआ ये करता हूँ, मैं रोता हूँ हे यहोवा, गिड़गिड़ाता हूँ हे यहोवा, मैं रोता हूँ हे यहोवा, गिड़गिड़ाता हूँ हे यहोवा। और जब मैं देखता हूं कई पुराने विश्वासियों का प्रेम ठंडा हो गया, फिर मैं कई विश्वासियों का वहां पे नाम लेता हूं, वहां पे वो रहता है, यहां पे मेरे भाई रहते हैं, वो फलाना कितना पुराना विश्वास हुआ है सामने माधव संकल्प में, लेकिन प्रभु क्या हालत है उसकी, कौन बचाएगा इनको, कौन बचाएगा। कैसे होगा प्रभु। इनके लिए कौन प्रार्थनाएं करेगा। सबको तो अपनी पड़ी है, सबको अपनी पड़ी, और वो भी कौन सी, 2-2% की हमारी डिमांड्स, हम उनके पीछे लगे पड़े। इनके लिए कौन प्रार्थना करेगा। यीशु मसीह ने कहा, मेरे चेलों, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, मेरे साथ ये कुछ समय मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करो। मुझे सूली उठानी है, मुझे ताकत की जरूरत है, आप लोग मेरे साथ मिलकर दुआ करेंगे। वो खुद जाके दुआ किया प्रभु ने, लेकिन जब वापस आता है तो चेले सो रहे हैं। आप सोचिए मेरे यीशु मसीह के मन में क्या बीतती होगी। वो बोलेगा, मुझे इस वक्त प्रार्थना की खाली जरूरत है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं मेरे लिए खून बहाओ, मेरे लिए तुम कोई बहुत बड़े बलिदान करो, मेरे लिए खाली जागते रहो और प्रार्थना करो। लेकिन प्रभु की प्रार्थना में उन्होंने रात को साथ नहीं दिया, और क्योंकि ये मध्य रात्रि की प्रार्थना में चेले फेल हुए, इसके लिए इसके बाद जो वाक्या हुआ उसमें भी फेल हो गए। हुआ, भाग गए सब लोग। जो लोग बोलते थे प्रभु हम आपके साथ रहेंगे, ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, सब फेल हो गए, नाकाम, सब नाकाम हो गए। क्यों? जिनके पास मध्य रात्रि की प्रार्थनाएं नहीं है वे नाकाम होने वाले हैं।
नाकाम। याकूब भी मारा जाता था अगर उसने ये मध्य रात्रि की प्रार्थना में प्रभु के स्वर्गदूत को पकड़कर जबरदस्ती अगर उससे नहीं की होती कि मुझे आशीष करोगे प्रभु तभी मैं तुमको जाने दूंगा, अगर ये इस तरह की अर्धरात्रि की प्रार्थना याकूब ने नहीं की होती, याकूब की अपना सब कुछ गंवा देता था। लेकिन याकूब ने गंवाया नहीं। हमारे कई विश्वासियों ने गंवा दिया है सब कुछ, शांति भी गंवा दी है, उनके पास शांति नहीं है। प्यार गंवा दिया है परिवार के लिए बोझ नहीं है। कई लोगों ने पैसे गंवा दिए, उनको नहीं मालूम कि ये जो चौथा पहर है, ये परमेश्वर ने स्पेशली दिस आवर इज द आवर ऑफ ब्लेसिंग। दिस आवर 3 AM, सुबह का 3 बजे का जो वक्त है, वो न सिर्फ आशीषों का वक्त है, लेकिन वो प्रभु के आने का वक्त है, आपके पास आने का। बोलो मेरे पास, मेरे घर में सर्वशक्तिमान प्रभु के आने का वक्त है, 3 बजे। इसके लिए प्रभु, उसके स्वर्गदूत और हमें क्या लगता है, हमको बाथरूम जाना है, हमको क्या लगता है, मालूम नहीं कौन सा आवाज आया था, तभी मैं जाग पड़ा। वो बम फटा बाहर, मेरी आंखें खुल गई। वो बम नहीं फटा, आपको बुला रहा है कोई। और जब प्रभु आपको बुला रहा है, अपने आप को जबरदस्ती आंखें बंद करके बिस्तरे में घुसाना बंद करो। जितना समय आप गंवाएंगे उतना आपका नुकसान है। मैंने कई साल गंवाए हैं, लेकिन कई साल गंवाने के बाद जब मैंने इस चीज को समझा, जब मैंने आत्मा के द्वारा इस चीज को जाना 3 साल पहले, 4 साल पहले, उसके बाद से मेरी जिंदगी में बड़े अद्भुत काम होने चालू। हालेलुया। मेरे घर के अंदर, मेरे बेटे के जीवन में, मेरी पत्नी के जीवन में, मेरे अंदर के कई बंधन सिर्फ इसके लिए टूटे हैं क्योंकि मैंने सुबह 3 बजे उठकर मैंने परमेश्वर को पुकारा है। क्यों? क्योंकि 3 बजे का वक्त जो है वो छुटकारे का वक्त। आपके बंधन क्यों नहीं गए? क्योंकि अभी तक आपको मालूम नहीं था ये सारी चीजें, लेकिन अभी आपको मालूम है। अभी पॉजिटिव पॉइंट कौन सी है कि अभी मुझे मालूम है। कई बार मालूम न होने की वजह से हम कई अच्छी चीजें करते नहीं है, लेकिन जब कम से कम मालूम पड़े तब उन चीजों को क्यों नहीं पकड़ के हम सही तरीके से करें। हालेलुया। जब लोगों ने पौलुस और सीलास को पकड़ के गलत केस डालकर उनको जेल में डाला, और रात्रि के वक्त में पौलुस को समझ में आ गया, सीलास को समझ में आ गया, ये रात का वक्त जेल में बैठ के रोने का नहीं है। रात हो गई है, 3 बज गए, अभी ये वक्त है कि परमेश्वर हमारे पास विजिटिंग करेगा। तो इसके लिए क्या करो? ढोलक लो, झांझ लो, कैदियों के साथ मिलकर क्या करो? भजन करो, कीर्तन करो, धन्यवाद के गीत गाओ, स्तुति के गीत गाओ। और जैसे ही उन्होंने इस 3 और 5 के बीच में परमेश्वर की स्तुति, आराधना और महिमा की, परमेश्वर उतर के आया और पूरी, लिखा है, पूरे जेल की नींव हिल गई, पूरा जेल हिल गया।
और इनके सारे बंधन टूट गए और जेलर परेशान हो गया। जेलर ने बोला मेरी नौकरी चली गई, लगता है ये तो सब भाग जाएंगे कैदी, मालूम नहीं क्या हो गया है। लेकिन जब उसने देखा कि ये चेले जो है वो अजीब है यार, प्रभु के दास, बंधन टूट गए लेकिन ये जेल से भाग नहीं रहे, तब उन्होंने जेलर को बताया ये जेल क्यों हिला। तब उन्होंने यीशु मसीह के बारे में उनको बताया और उस जेलर ने क्या बोला, मुझे अभी बपतिस्मा लेना है। ये भी तो मानो इनने, ये जेलर इतना बड़ा आदमी बोलता है मुझे रात को ही बपतिस्मा चाहिए। और आज हमारे कई जाति के लोग, सिंधी भी इंक्लूड, बपतिस्मा लेने के लिए 500 बार सोचते हैं। ओबामा है, मानो जैसे बाइडेन है, मानो इतने बड़े लोग हैं कि भाई बैप्टिज्म कैसे लेंगे, सोच के बताए। अरे क्या हो तुम यार, है क्या तुम क्या हो? जेलर 3 और 5 के बीच में जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, 3 और 5 के बीच में जब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, तो मैं आपको बताऊं आपके जीवन के पुराने से पुराने बंधन टूटने वाले, बंधन टूटते हैं, बंधन टूटे यीशु मसीह के नाम। लेकिन चेले जब सो गए, यहां चेले जागृत होके धन्यवाद और स्तुति कर रहे हैं, लेकिन वहां गतसमने के बाग में चेले सो रहे थे। सोने की वजह से क्या हो गया, उन्होंने अपने जिंदगी में पराजय को देखा। बोलो पराजय, बोलो पराजय। कौन लोग देखते हैं? बोलिए हालेलुया। मैंने यहां पे लिखा है, आपको पढ़ के सुना रहा हूं। God cannot give us happiness and peace apart from himself. परमेश्वर आपको और मुझे अपनी शांति और अपना सामर्थ्य बिना अपने के खुद के नहीं दे सकता। मतलब समझाता हूं इसका, यह भी C.S. लुइस ने, प्रभु के दास ने बोला है। परमेश्वर आपको शांति और सामर्थ्य देने का उसका एक ही तरीका है, वो है कि आप उसको पाओ। हालेलुया। अगर आप प्रभु को स्वीकार नहीं करते तो दूसरा कोई तरीका नहीं है कि आपको शांति मिले, पावर मिले। आपको शांति और सामर्थ्य प्रभु कैसे देता है? प्रभु खुद आता है आपके पास विजिट करने के लिए और कहता है आ गले लग जा मेरे साथ तू एक हो जा बेटा। जैसे ही हम प्रभु के साथ गले मिलते हैं, समर्पण करते हैं, पीस आना चालू हो जाता है, सामर्थ आना चालू हो जाता है। हम बोलेंगे हमको शांति चाहिए, सामर्थ्य चाहिए, लेकिन प्रभु नहीं चाहिए, प्रभु के नियम नहीं चाहिए, प्रभु के वचन नहीं चाहिए, प्रभु के सिस्टम नहीं चाहिए, तो भाई साहब बहन जी आपको शांति जिंदगी में नहीं आएगा, आपको सामर्थ्य जिंदगी में नहीं मिलेगा। जिस तरह आपको अगर गर्मी चाहिए तो आपको आग के करीब बैठना पड़ता है बराबर। जिस तरह से अगर आपको गीला होना है तो आपको पानी के नीचे आपके खड़ा होना पड़ेगा, वैसे ही अगर आपको शांति, सामर्थ्य, अभिषेक, अनंत जीवन, ये बहुमूल्य चीजें चाहिए, तो आपको मसीह को अपना जीवन देना पड़ेगा। नहीं तो ये
ये सारी चीजें आपको मिलने वाली नहीं है। आप देखेंगे दूसरों के पास वो चीजें ट्रांसफर होती है, आपके पास नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि जो आप देख रहे हैं सामने, उन्होंने मसीह को अपनाया है, मसीह के सिस्टम्स को अपनाया है, मसीह के वचन को अपनाया है, आदर के साथ उन्होंने मसीह को अपने जीवन में लिया है। इसके लिए जैसे ही मसीह उनके अंदर आया, शांति आ गई, अनंत जीवन आ गया, अच्छी से अच्छी बहुमूल्य आशीषें उनके अंदर आ जाती। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। और बोलिए ब्रदर, मुझे कई चीजें अब समझ में आ रही हैं। बोलिए बोलिए। इसी प्रभु के दास ने, C.S. लुइस ने कहा है, यू आर नेवर टू ओल्ड टू सेट another goal or to dream a new dream। आपकी उम्र कभी भी इतनी नहीं हो गई है कि आप फिर से अपने लिए एक नए गोल को रखें या तो फिर से एक नए सपने को देखें। वापस से समझाता हूं। कई लोगों को लगता है अभी मेरी उम्र हो गई है, अभी मैं नए सिरे से कौन सा काम, नया काम प्रभु के लिए अभी करूं, अभी तो मेरी उम्र हो गई है, अभी मैंने इतने साल गंवा दिए, अभी क्या मेरे सपने पूरे होंगे। लेकिन ये प्रभु का दास लुइस कहता है, तुम्हारी उम्र वो नहीं हुई है, अभी तुम वापस अपने जीवन के लिए एक नया गोल सेट कर सकते हो। आज भी आप एक नए सपने को देखने के लिए तैयार हो सकते हैं। आज भी परमेश्वर आपको एक नया सपना देने के लिए तैयार है, अगर आप लेने के इच्छुक हैं तो। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। ये वक्त 3 और 5 का आपको इसका इंपॉर्टेंस बताकर प्रभु आपको अंदर ताकत देना चाहता है कि जिस परिवार के लोग को आप छुड़ाने में आज तक असफल रहे ना, इस वक्त में टू द पॉइंट जब आप परमेश्वर को पुकारेंगे, वो परमेश्वर जो आपके पास खुद चल के आता है, जब आप उसको बोलेंगे ना, मेरा ये भाई, मेरी ये बहन, मेरा ये पति, मेरी ये पत्नी, मेरा ये बेटा नहीं सुनता है प्रभु, आप प्रभु उनके लिए, मैं रात को पुकारता हूं प्रभु, मैं नींद को त्याग कर, मैं जागृत होकर आपको इन मेरे परिवार के लोगों के लिए, मेरे कलीसिया के इस व्यक्ति के लिए मैं पुकारता हूं। ये नहीं सुनता है, हमने बार बार इसको समझाया है, बार बार इनको हम काउंसलिंग देते हैं, लेकिन ये समझती नहीं है। प्रभु आप जब कलीसिया लौ लगाकर, कितने बजे प्रार्थना कर रही थी? रात को। बोलो रात को। पतरस जेल में था, कल उसका एग्जीक्यूशन होने वाला था। क्या होने वाला था? सर धड़ से अलग होने वाला था। कल पतरस की जिंदगी का दी एंड होने वाला था। बस थोड़े समय के लिए उसको जेल में रखा था, लेकिन कलीसिया को मालूम पड़ गया कि स्तिफनुस के लिए हमने प्रार्थना नहीं की, वो चला गया। याकूब के लिए प्रार्थना नहीं की, वो भी मर गया। अब हम पतरस को मरने नहीं देंगे। और कलीसिया ने मिलकर, प्रेरितों 12 घर में जाके पढ़ना, रात को कलीसिया मिलकर, कौन से टाइम पे? 3 और 5 के बीच में। और जैसे ही उन्होंने रात को पुकारा, वो तो प्रभु के आने का ही वक्त है। प्रभु ने कहा एक स्वर्गदूत को सीधे चले जाओ जेल में और पतरस को छुड़ाओ। और जेल में जाके स्वर्गदूत ने पतरस को छुड़ाया,
बाहर तक लेकर आया, राशन ऑफिस तक छोड़ा और फिर वहां से गायब हो गया। और वो पतरस राशन ऑफिस से लेके 17 सेक्शन तक प्रभु का दर्शन में आया और देखा कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही है। हालेलुया। तब जिस बहन ने कविता सिस्टर ने गेट खोला और देखा कि अरे पतरस आया है, तो उसको लगा पतरस नहीं है, भूत है। अरे ये पतरस का भूत आया है। अरे वो पतरस बोला था मैं हूं भाई, दरवाजा खोलो, मैं मुश्किल से निकला हूं। वो बिना दरवाजा खोले भाग गई अंदर। हाँ? सीधा जाके अंदर अनीता सिस्टर को, वो सिस्टर को बोलिया मालूम पतरस बाहर आया है। सब दौड़ के हुए देखा, अरे पतरस दरवाजा खोला। पतरस ने आके बोला अरे दरवाजा तो खोलो, मुझे तो अंदर आने दो। हालेलुया। ये कौन से वक्त की बात है? बोलो 3 और 5। तो आपको क्या 3 और 5 में सोने का हक है क्या? आपको वॉचमैन, आपको प्रभु ने स्टैंप दिया है, आपकी नौकरी है वॉचमैन की। हम वॉचमैन हैं। आप मानो या नहीं मानो, आप नहीं मानेंगे मैं वॉचमैन नहीं हूं। आपके एरिया में एक भी आदमी अगर मारा गया, आपके परिवार में एक भी ऊपर नीचे हुआ, आपसे उसका पलटा लिया, हिसाब किताब नहीं, पलटा। बोलो पलटा। हमको लगता है हिसाब किताब ना, हिसाब थोड़ो हिसाब नहीं चली से हाली तो मजो करे वठ, हिसाब किताब नहीं, पलटा। बोलिए हालेलुया। असा के पुसाव में नहीं दो या निंद्र। अपने पड़ोसी को बोलो आपको हिंदी में क्या बोलेंगे? पुसाव में नहीं। आपको 3 और 5 के बीच में नींद महंगी पड़ने वाली है भाई। मैंने 27 साल निकाल दिए इस नींद में, लेकिन जब 27 साल के बाद मेरी आंखें खुली कि मुझे सुबह जल्दी उठकर विनती करनी है, ये सुबह का वक्त आशीषित है, वहां से मेरी जिंदगी के चक्कर बदलने चालू। अपने पड़ोसी को बोलो अलाउड नहीं है आपको 3 और 5 के बीच में। बोलो देयर इज, आखिरी चीज बोल के खत्म करूंगा, देयर इज बट वन गुड, दैट इज गॉड। एक ही चीज है, एक ही व्यक्ति है इस दुनिया में जो अच्छा है, और वो है परमेश्वर। सुनिए। और उसके साथ जो लोग भी उसको देखते हैं, जो लोग भी उससे प्यार करते हैं, वे भी अच्छे हैं। लेकिन बैड कौन से हैं? बुरे और दुष्ट कौन है? जो उसको नहीं देखते, जो उसका इंतजार नहीं करते, जो मनुष्य के नशे में परमेश्वर को भूल जाते हैं, वे दुष्ट हैं। परमेश्वर का भय आपके अंदर आए आज, क्योंकि वचन में लिखा है जब वचन तुम्हारे पास आए तब अपने मन को कठोर नहीं करो। हनन्याह सफीरा खत्म हो गए, जो प्रभु की नहीं सुनेंगे खत्म हो जाएंगे। वो सिकंदर ठठेरे शैतान के हाथ में चला गया। आज उल्लासनगर के, कल्याण के, मुंबई के कई विश्वासी शैतान के हाथ में चले गए हैं, क्योंकि उन्होंने ये जाना भी नहीं कि 3 बजे का वक्त शैतान हमारे लिए युक्तियां बनाता है। इसके लिए परमेश्वर चाहता है कि हम उस वक्त जागते रहें और प्रार्थना करते रहें, ताकि शैतान की युक्तियों को शूट कर सके यीशु, ताकि यीशु मसीह के नाम से जो स्वर्गीय प्लान है हमारी जिंदगी के लिए, हमारे बच्चों के लिए, मेरे भाई बहनों के लिए,
चीज को हम पूरा करें, परमेश्वर का प्लान हमारे द्वारा पूरा हो। आखिरी चीज, आई बिलीव, मुझे मसीहत के ऊपर, मुझे प्रभु के वचनों के ऊपर, प्रभु के ऊपर मेरा भरोसा ऐसा है जैसे मेरा भरोसा सूरज के ऊपर है, कि न सिर्फ जब सूरज में रोशनी आती है तो मैं सूरज को देख सकता हूं, लेकिन उस सूरज की रोशनी की वजह से मैं दूसरी सब चीजें देख सकता हूं। तो मसीह में मेरे भाइयों बहनों, जब आप मसीह में आए, जब यीशु मसीह को आपने अपने जीवन में लिया है, न सिर्फ मसीह में मैं अपनी पहचान को समझ भी पाया हूं कि मैं कौन हूं, मैं क्यों आया हूं, मेरी मंजिल क्या है। न सिर्फ मैंने अपने आप को जाना है, लेकिन उस मसीह के प्रकाश में मैंने सब चीजों को जान लिया है। आज जैसे यहां से जाएं मेरे भाइयों बहनों, एक चीज जानकर कि मसीह ने आज आपको हिलाया है, थपथपाया है, सौभाग्य दिया है कि तू मेरा चुना हुआ है, आप चुने हुए हैं। आपको रात को उठ के क्यों बैठना है 3 बजे ब्रदर मोहन? क्योंकि आप चुने हुए हैं। क्यों चुना है? चौकीदार बनाने के लिए। क्यों चौकीदार बनाया? इनाम देने के लिए। पगार नहीं, खाली इनाम। जब एक चौकीदार ड्यूटी करता है तो उसको पगार मिलती है, लेकिन जब अगर उसने चोर को पकड़वाया, किसी की जान बचाई तो इनाम। कितने लोगों को इनाम चाहिए? उठो 3 बजे 5 बजे उठो, तैयार हो जाओ, प्रार्थनाएं करो, प्रभु की आवाज सुनो, मुंह खोलो, ऐलान करो, यीशु मसीह के नाम से ऐसा हो, यीशु मसीह के नाम से वैसा हो। अपने पूरे दिन को शेप करो, अपने दिन को बनाओ, अपने परिवार को बनाओ, अपने धंधे को बनाओ, विजय पाओ, मंजिल पे पहुंचो यीशु प्रभु के सामर्थी नाम।